क्या अर्थ है इस पदचाप का? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? आप जो भी हैं, कृपा कर मेरे सामने आए। मैंने आपको चिंता में डाल दिया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपके पद चिन्हों पे चल रही थी, क्योंकि आप में मुझे मेरे प्रभु राम की छवि दिखाई दी। वही दिव्यता, वही ओज। देवी, मैं आपका प्रभु श्री राम नहीं, केवल अपनी माता का पुत्र हूँ और उनके उपचार हेतु बाघिन का दूध लेने आया हूँ। भक्त की आंखों में अपने भगवानी बसते हैं। इस भक्त पर एक और कृपा कीजिए। अपने मुख से एक बार मेरा नाम लेकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। शबरी, प्रभु, मेरा नाम अपने मुख पर लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, अपनी इस भक्त पर और एक कृपा कीजिए। अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए। कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मुझे ज्ञात है आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो। मुझे उसी दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इस प्रकार शबरी, जो प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके दर्शन की इच्छा से प्रभु अयप्पा की परिक्रमा करने लगी। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। प्रभु, मैंने 18 बार आपकी प्रदक्षिणा पूर्ण की है। अब मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं श्री राम नहीं, मैं श्री राम नहीं, मैं तो मात्र अयप्पा हूँ। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। प्रभु, आपके ये दिव्य रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। एक भक्त अपनी भक्ति से ही महान बनता है। तुम्हारी 18 प्रदक्षिणा 18 प्रवृत्तियों का संदेश देती है। ऐसे भक्त को भला मैं दर्शन कैसे ना देता? प्रभु, भगवान तो भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है, वो भी पूर्ण कर दीजिए। मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु,
दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय। श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम। जय श्री राम। मुझे क्या था कि आप में मुझे मेरे प्रभु श्री राम दिखेंगे। मेरा अनंत सौभाग्य कि आपने दर्शन दिए। अनंत सौभाग्य मेरा। यह आप ही की भक्ति की पराकाष्ठा का परिणाम है जो आपको मुझ में श्री राम दिखे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा। भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा, जो इस बात का प्रमाण होगा कि 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब इस स्थान पर मेरा मंदिर स्थापित होगा, उसमें 18 सीढ़ियाँ होगी जो 18 परिक्रमाओं के समान होगी, और यही 18 सीढ़ियाँ मनुष्य के 18 प्रवृत्तियों का प्रतीक भी होगी। जो भक्त अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर पूर्ण निष्ठा भाव और भक्ति से यहाँ पहुँचेगा, केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। 18 पर विद्या वो क्या होती है माँ? पुत्र, मैं समझाता हूँ। इन 18 में प्रथम 5 हमारी इंद्रियां हैं, अर्थात नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। फिर 8 राग हैं, तत्व, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य और अहंकार। फिर 3 गुण हैं, सत्व, राजस और तामस, और शेष 2 हैं विद्या और अविद्या। इन्हीं 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर कोई भी प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त कर सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ? और इस प्रकार शबरी को आशीर्वाद और दर्शन देने के बाद प्रभु अयप्पा को भी ये आभास हो गया था कि उनके अवतार का उद्देश्य अब पूर्ण करने का समय आ चुका है। वो तो दृढ़ता के साथ महिषी की प्रतीक्षा में आगे बढ़ गए। कहाँ है वो जो मेरा काल बनने आया है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता।
जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बसकर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाती है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। शक्तिशाली हो ना तुम, तो अब मेरी शक्ति का परिचय भी प्राप्त करो। परिचय तो प्राप्त हो रहा है मुझे तुम्हारी दुष्टता का। मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव है। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। एक तुच्छ बालक और इतना दुस्साहस, महिषी का काल बनोगे? हाँ, महिषी का। महिषी ऐसे मूर्खतापूर्ण चमत्कार से भयभीत नहीं होती। अब देखना मैं कैसे माया और अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगी, बालक। धर्म की शक्ति अधर्म की किसी भी माया को नष्ट कर देती है। नहीं, केवल इसकी माया है ये। इस पर और एक वार करूंगी, उसका सामना नहीं कर सकेगा ये। तुम्हारी माया मेरी माया का सामना नहीं कर सकेगी। इस मायावी पशु को नहीं रोक सकेंगे तुम्हारे ये बाण। कहा था ना मैंने, कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास मेरे इस भयंकर अस्त्र का। असंभव, कदाचित तुम्हें बालक समझने की भूल की है मैंने। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति। इस बार ना तुम कुछ कर सकोगे
न तुम्हारे ये बाण और मेरा ये भयंकर पशु तुम्हें अपने पांव तले रौंद कर रख देगा। शांत हो जाओ। मेरी गदा को नष्ट कर दिया इसने, किंतु कोई चिंता नहीं, अब महिषी स्वयं तुम्हारा अंत करेगी। उचित कहा तुमने, नियति ने तुम्हारा अंत निर्धारित किया हुआ। और फिर राजा राजशेखरा की आराधना और प्रार्थना, देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उन सीढ़ियों के निकट प्रभु स्वामी अयप्पा के मंदिर का निर्माण किया। प्रभु परशुराम जी ने प्रभु स्वामी अयप्पा की मूर्ति को आकार दिया। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। मकर संक्रांति के उस पावन दिवस पर प्रभु अयप्पा एक दिव्य ज्योति के रूप में उस मंदिर में स्थित हो गए। और उस दिन के बाद राजा राजशेखर को दिए गए वचन के अनुसार जो भी भक्त 41 दिन का व्रत कर पूर्ण श्रद्धा से सबरीमाला की 18 सीढ़ियां चढ़कर प्रभु के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रभु मकर संक्रांति या मकर वेलक्कू के दिन अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। हर वर्ष मंडल पूजा के 1 माह और महाविश्वा संक्रांति के 1 दिन और हर माह के प्रथम 5 दिन प्रभु के मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले रहते हैं। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। प्रभु, मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आप यहाँ स्थित हुए थे। आज हम उसी मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आपके दर्शन की कामना से आए हैं। कृपा करके हमें दर्शन प्रदान कीजिए।
प्रणाम पिताश्री। कल्याण स्वयं जगत पिता मेरे भक्त का रूप धारण कर यहाँ पधारे हैं। अपने ही इस अंश को इतना सम्मान देकर आपने मुझे भाव विभोर कर दिया है। सत्य है, सर्वोच्च होने का प्रमाण शक्ति नहीं विनय है। किंतु भ्राता गणेश के साथ आपने मेरा व्रत किया और सबरीमाला की यात्रा भी संपन्न की, ये कैसी लीला है पिताश्री? अहंकार शक्ति का हो या वैभव का, व्यक्ति को भक्ति से दूर कर भोग विलास की ओर ले जाता है। कलयुग में स्वीकार का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अपने चरम पर होगा और तब मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को ध्यान में रख मानव पुनः भगवान की भक्ति में लीन हो सकेंगे। हाँ भ्राता, सादा सरल जीवन ही हमें ईश्वर के निकट लाता है। पिताश्री ने ये व्रत जिस नियम, सादगी, भक्ति और अनुशासन से किया है, वो सभी पृथ्वी वासियों के लिए एक सीख होगी। और आपके इस योग मुद्रा में विराजमान होने का भी लाभ आप भक्तों को प्राप्त होगा, जो निर्भयता का, मस्तिष्क के पूर्ण नियंत्रण में होने का प्रतीक है। और आपके चरणों की मुद्रा व्यक्ति के भीतर अनुशासन का ज्ञान जागृत करता है। जो नश्वर है वो अंधकार है, जो नश्वरता की ओर ले जाता है वो मनुष्य का अंधकारी विकार है। जिस प्रकार आपने उस अंधकार रूपी महिषी का अंत किया, उसी प्रकार ये 41 दिनों की दीक्षा आपके भक्तों को हानि पहुंचाने वाले अंधकार का अंत करेगी और उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आपकी अनंत कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। स्वामी ये शरणम अयप्पा। अद्भुत है प्रभु की लीला।